अगर गाड़ी को कुछ हो जाता है बाई चांस तो बाकी जगह देखिए कैसी है। तो यहाँ पर देखने वाले खुद जज कर लेंगे कि यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। आपने ये बताया कि प्लान एरिया है। हाँ, प्लान देखने में लगता है, डिपार्टमेंट को लगता होगा ये बहुत अच्छी जगह है, प्लान एरिया है, मगर हकीकत में वैसा नहीं है ना ये। हाँ, हकीकत में अब लोग डिसाइड करेंगे। यहाँ पे जो जम्मू टू जो है वो बिहोता बस जाती है, उसके टायर आप देख सकते हैं। रोड कहाँ पर है, आप रोड को दिखाइए, रोड कहाँ पर है और टायर कहाँ से घूमता है। कारण एक ही है, ये मोड़ जो है बहुत छोटा है और उसके बाद इस मोड़ की ये हालात है कि यहाँ पर क्रैश बैरियर भी नहीं लगाए हैं, साइन बोर्ड भी यहाँ पर नहीं लगाया है, क्योंकि डिपार्टमेंट को ये पता है कि ये प्लेन एरिया है और यहाँ पर क्रैश बैरियर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, साइन बोर्ड की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। बेचारा कहीं बाहर से आएगा तो उसको क्या पता है कि यहाँ पर मोड़, यहाँ पर साइन बोर्ड तो है नहीं, वो बेचारा आएगा सीधा तो यहाँ से उसकी जान भी जा सकती। तो मैं यही कहूँ अब ये है कि इतनी ये मोड़ जो है ना इस तरह का है, यहाँ पे पता नहीं किसी को चलता, कोई अगर बाहर का साइन बोर्ड किसी भी तरह का कोई साइन बोर्ड नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है कि ये इलाका थोड़ा सा यहाँ पर कुछ है, क्योंकि यहाँ पर इंसान खड़ा नहीं रह सकता। मैं तो खड़े रहते यहाँ पर मुझे चक्कर आ जाता है। क्रैश बैरियर वो भी नहीं है यहाँ पर, ऊपर से साइन बोर्ड भी नहीं है यहाँ पर, तो इससे जान का ज़्यादा खतरा रहता है। और कहीं कहीं गाड़ी है भाई, इंजन है, कुछ भी हो सकता है, कोई ये इंसान के पैर तो है नहीं कि सोच हम के रोक जा सके। जहाँ पर क्रैश बैरियर की ज़रूरत है लेकिन वहाँ पर क्रैश बैरियर्स नहीं लगाए जाते हैं। अभी मैं ठीक ज़िला डोडा के तहसील मरमत और भड़ग्रां टू बिहोता जो रोड है, PMGS के अंडर जो है ये रोड आती है, उस रोड पर मैं मौजूद हूँ। अभी ठीक बिल्कुल सड़क नाले में मौजूद हूँ। जो इलाका आधा जो है वो लब्बड़ सड़क से आता है और आधा जो है वो मुगोता के साथ आता है। इस सड़क की बात करूँ तो आए रोज़ इस सड़क के वीडियोज़ वायरल होते हैं। कभी ये रोड जो है वो ठीक नहीं होती है, कभी इस पे मेंटेनेंस जो है वो पैसे निकाले जाते हैं, लेकिन मेंटेनेंस इस रोड की नहीं की जाती है। लेकिन बड़ा सवाल आज का ये रहेगा कि यहाँ पर आखिर क्रैश बैरियर क्यों नहीं लगाए हैं। ये डेंजरस इलाका है, डेंजरस रोड है, यानी कि आपको मैं पूरी दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये डेंजरस कितनी बड़ी जो है वो रोड है। सबसे पहले आप इस साइड को जो है वो नज़र दीजिए, ये बिल्कुल आप जो है वो डेंजरस है। लेकिन मुझे लगता है कि महकमे को ये पता है कि जनाब यहाँ पर कभी भी सड़क हादसा नहीं हो सकता है। जनाब वो अलग बात है, सड़क हादसा कभी भी हो सकता है, लेकिन एक सेफ्टी जो है वो क्रैश बैरियर लगाए जाते हैं। इस साइड देखिए, यहाँ से आप मान के चलिए जो आगे एक जगह है, बीच में लगाए गए हैं क्रैश बैरियर, लेकिन इस जगह बिल्कुल भी क्रैश बैरियर की कहीं पर भी जो है वो तवज्जो बिल्कुल भी नहीं दी गई है। आप थोड़ा सा आगे जो है इस कैमरे को घुमाएं, देख सकते हैं कितना डेंजरस जो है ये इलाका है, जगह है। ये देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ से सीधा जो है वो लगभग मान के चलिए 100 से 200 फीट जो है वो गहरा है और यहाँ पर क्रैश बैरियर नहीं लगाए हैं। काम लगा था, काफ़ी समय से काम लगा था, काम जो है वो लगा था, लेकिन किसी कारण से वो कहाँ काम रुका या फिर ठेकेदार ने काम क्यों नहीं किया, वजह क्या रही है। यहाँ के कुछ लोग भी जुड़े हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस रोड को किस तरीके से ये देखते हैं। और जहाँ पर क्रैश बैरियर होने लाजमी थे वहाँ पर क्रैश बैरियर जो है वो नहीं लगाए हैं। इस साइड इससे उस साइड थोड़े, यानी कि मान के चलिए आधा किलोमीटर आप जाएंगे तो बीच बीच में क्रैश बैरियर लगाए हैं, लेकिन वो भी वैसे नहीं है जैसे लगाने चाहिए थे। यहाँ से इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, जो सड़क है यहाँ पर पुल तो बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर क्रैश बैरियर जो है वो होने लाजमी थे, लगने चाहिए थे, यहाँ नहीं लगने चाहिए थे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत ही बड़ा एक प्लान एरिया है, यहाँ पे किसी भी तरह की क्रैश बैरियर की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपको दिखता है कितना प्लान है, मतलब बिल्कुल ही। आप ये भी देखिए कितना यहाँ से प्लान दिखता है आपको, कैमरामैन में जितने भी लोग देख रहे हैं तो वो पहले देखेंगे ये कितनी डेंजरस जगह है, ये प्लान जगह है या डेंजरस जगह है। सबसे पहले वहाँ से कोई गाड़ी आती है, तो आजकल बस भी आ रही है जम्मू से, वो उसका टायर लगभग यहाँ पहुँचता है, ये 1 फुट उससे आगे जगह पहुँचती है। तो यहाँ आप देखो थोड़ी सा भी अगर गाड़ी को कुछ हो जाता है बाई चांस तो बाकी जगह देखिए कैसी है। तो यहाँ पर देखने वाले खुद जज कर लेंगे कि यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। आपने ये बताया कि प्लान एरिया है। हाँ, प्लान देखने में लगता है, डिपार्टमेंट को लगता होगा ये बहुत अच्छी जगह है, प्लान एरिया है, मगर हकीकत में वैसा नहीं है ना ये। हाँ, हकीकत में अब लोग डिसाइड करेंगे यहाँ पे है क्या। आप दिखाइए कितना लोग डिसाइड करेंगे कि ये प्लान एरिया है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो लोग चलते हैं उनको भी मालूम है कि क्रैश बैरियर यहाँ से उस साइड हैं, यहाँ पे नहीं है, तो कोई वजह होगी।
तो इसलिए यहाँ पर क्रैश बैरियर्स नहीं है। अब लोगों को अगर लगता है कि यहाँ पर नहीं, बात ये है कि इतनी ये मोड़ जो है ना इस तरह का है, यहाँ पे पता नहीं किसी को चलता, कोई अगर बाहर का साइन बोर्ड होना किसी भी तरह का कोई साइन बोर्ड नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है कि ये इलाका थोड़ा सा यहाँ पर कुछ है, क्योंकि यहाँ पर इंसान खड़ा नहीं रह सकता। मैं तो खड़े रहते यहाँ पर मुझे मतलब चक्कर आ जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे कोई इस तरह का बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है जिससे हमें लगे कि भाई ये थोड़ी जगह इस तरह की है। तो कोई यहाँ पे कोई साइन बोर्ड भी नहीं है, वो भी इस तरह का अगर लगता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर क्रैश बैरियर थोड़े तकड़े टाइप के लगने चाहिए, थोड़े ऊंचे 5-5 फुट के। इसके यानी फर्दर किलोमीटर आप जाएंगे तो बीच बीच में क्रैश बैरियर लगाए हैं, तो क्या कारण है कि यहाँ क्यों नहीं लगाए? क्योंकि ये भी तो डेंजरस जगह है। ये प्लान एरिया लगता है इसलिए नहीं है, लेकिन उससे आगे थोड़ा डेंजरस है तो इसलिए वहाँ पर हैं। ये प्लान एरिया इसलिए बताया जाए कि महकमे को पता चला जनाब ये डेंजरस एरिया जो है वो नहीं है, यहाँ पर क्रैश बैरियर। दूसरे भी मेरे साथ भाई है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, इस जगह की बात नहीं, इससे अलावा भी बहुत जगह डेंजरस है, वहाँ पर क्रैश बैरियर नहीं लगाए। इस जगह को किस तरीके से देखते हैं और क्रैश बैरियर क्या है यहाँ पर लगने चाहिए या नहीं? देखिए जनाब, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ इस रोड को, यहाँ पर क्रैश बैरियर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब कि आप देख सकते हैं वहाँ से वो रोड आ रही है और यहाँ पे आगे देख सकते, कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि नीचे का माहौल दिखाएं। मतलब नीचे अगर यहाँ से गिर जाए बंदा, ज़्यादा कुछ नहीं भाई, इंसान अडल्ट होते हुए मतलब 206 हड्डियाँ होती हैं उसमें, ज़्यादा कुछ नहीं, बस 5 ही बचेंगे उसकी, क्योंकि वो भी कहीं गिनी चुनी होंगी लास्ट में पीछे वो छोटी मोटी। नहीं तो अलबत्ता आप देख सकते हैं यहाँ पे, आगे भी आइए आप थोड़ा, आप चलिए साथ। यहाँ पर ये बोर्ड भी होना चाहिए, साइन बोर्ड होना चाहिए, जिससे पता चले रात को अगर गाड़ी आती है तो उसको कहाँ से मोड़ है या नहीं, पता लगे, कोई आए कि हाँ भाई यहाँ से मोड़ है। ये तो कोई आएगा बेचारा कहीं बाहर से आएगा, वो फुल स्पीड से आएगा तो इधर से सीधा पार। चलो यहाँ के लोग, उनको पता है कि मतलब यहाँ पर मोड़ है और यहाँ पर वो टर्न कर लेते हैं। लेकिन जो बेचारा कहीं बाहर से आएगा तो उसको क्या पता है कि यहाँ पर मोड़, यहाँ पर साइन बोर्ड तो है नहीं, वो बेचारा आएगा सीधा तो यहाँ से उसकी जान भी जा सकती है। तो मैं यही कहूँ। दूसरी बात, अगर क्रैश बैरियर होंगे, अगर किसी को बाई चांस नहीं चला तो कहीं ना कहीं थोड़ा चांस होता है कि वो रुक सके। हाँ, उससे थोड़ा प्रोटेक्ट हो सकता है इंसान, क्योंकि जब आएगी गाड़ी तेज़ स्पीड से आएगी भी तो वो यहाँ पर रुक सकती, चांस हैं उसके बचने के। अलबत्ता क्रैश बैरियर वो भी नहीं है यहाँ पर, ऊपर से साइन बोर्ड भी नहीं है यहाँ पर, तो इससे जान का ज़्यादा खतरा रहता है। और कहीं कहीं गाड़ी है भाई, इंजन है, कुछ भी हो सकता है, कोई ये इंसान के पैर तो है नहीं कि सोच हम के रोक जा सके, तो कुछ भी हो सकता है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर क्रैश बैरियर के साथ साथ साइन बोर्ड भी लगाया जाए और यहाँ की हालात देखे जाए और उस हिसाब से यहाँ पर काम किया जाए। देखिए जी, इनका भी यही कहना है कि यहाँ पर साइन बोर्ड नहीं लगाया है। मैं आपसे एक बार फिर से जानना चाहूँगा, आप इस साइड आइए। इस जगह की बात नहीं, सड़क नाले की, आप जो जुनोली मोड़ है वहाँ पर भी बहुत बड़ी वो एक यूँ मान लूँ कि ड्रेनेज जगह है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी जो है वो क्रैश बैरियर नहीं लगाए हैं, बिल्कुल भी नहीं लगाए हैं। आता पता ही नहीं है कि क्रैश बैरियर, ना वहाँ पर साइन बोर्ड है। उसको किस तरीके से उस वाले को देखते हैं आप? देखिए, यहाँ पर मगोता में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, बहुत समझदार लोग भी हैं, कुछ यहाँ पे पॉलिटिशियंस भी हैं। ये सब उनका काम है कि वो इन सारी चीज़ों को देखें, क्योंकि मैंने बहुत बार ये देखा ना, हम ये पॉलिटिक्स वाली चीज़ों में हम पढ़ते नहीं, लेकिन लोगों को मैंने देखा यहाँ पर कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ग्राउंड पे कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे क्रैश बैरियर्स होने चाहिए अच्छे तरीके से, ताकि कभी गाड़ी की कोई ब्रेक फेल हो या हम ना चाहें कि ऐसा कोई हादसा हो, लेकिन एक मशीनरी है, उसको कुछ भी हो सकता है। इस तरह रोड तो है ख़राब, रोड को तो छोड़ो आप, रोड तो ख़राब ही ख़राब है, लेकिन जो और फैसिलिटीज़ हैं, जैसे क्रैश बैरियर की बात की, साइन बोर्ड, वो तो होने चाहिए ना। अगर रोड तो ख़राब ही रख लो आप। हाँ, साइन बोर्ड भी होने चाहिए, उससे पता चलता है कि किस तरह की रोड है। दूसरी बात मैं ये दिखाऊंगा, पीछे देखिए टायर के निशान कहाँ हैं। हाँ, देखिए वो गाड़ी वहाँ तक जाती है, क्योंकि बिहुत्ता की जो बस है वो जो बिहुत्ता टू जम्मू है वो यहाँ से इतनी पीछे जाती है, उसको यहाँ पे आगे पता है कि आगे रिस्की एरिया। हाँ। तो बिल्कुल मतलब रोड से कम 5-6 फुट पीछे ऊपर गाड़ी को जाना पड़ता है। उनको पता है कि ये बहुत रिस्की एरिया है, इसीलिए जो हमने ये चीज़ देखी कि यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर क्रैश बैरियर्स होते हैं, साइन बोर्ड इस तरह से होता है, तो लोगों को पता रहता है कि भाई गाड़ी क्या किस तरह से क्या है। नहीं तो लोगों को ऐसा पता चलता है यहाँ पे एक कच्चा एरिया, यहाँ से चलने के बजाय वो बहुत पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी पत्थर के साथ लग सकती है। बच्चे भी स्कूल के लिए यहाँ से चलते हैं, उनको भी स्कूल के साथ बच्चे चलते हैं, तो उससे गाड़ी या तो पीछे चला जाएगी, किसी को नुकसान हो सकता है। तो अभी आप निशान देख सकते हैं बस के, अभी 5 मिनट पहले यहाँ से बस गई है, तो वो लगभग पत्थर के साथ टच होती है, उससे गाड़ी का नुकसान भी हो सकता है। अगर कहीं बच्चे आसपास हैं, स्कूल के बच्चे यहाँ से चलते हैं, उनके लिए चलने के लिए कोई फिर रास्ता नहीं रहता, क्योंकि अगर बच्चे यहाँ से चलते हैं तो यहाँ से तो कोई चलता नहीं बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चे, उनको घर वाले बोलते हैं कि भाई अगली साइड से आप मत चलो, क्योंकि रिस्की एरिया है। तो वो अगर यहाँ से चलते हैं तो उनके लिए और रिस्क है, अगर पिछली साइड चलते हैं और रिस्क है, क्योंकि गाड़ी बहुत पीछे यहाँ से जाती है। तो ये 2-3 चीज़ें यहाँ पर इम्प्रूव होनी चाहिए पूरे रोड में, आगे से लेके पीछे तक। यहाँ पर बैरियर अच्छे तरीके से होने चाहिए, और जहाँ पे मगोता वाली रोड में बहुत रिस्की वाली जगह है, क्योंकि पहाड़ी इलाका, उन हर जगहों पे अच्छे खासे क्रैश बैरियर और साइन बोर्ड्स हों, ताकि लोगों को
किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, स्कूल के बच्चों को भी और गाड़ी चलने वाले को भी कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल, आपने सुना कि इन्होंने भी ये कहा कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर आती है। इसी पे नज़र डालेंगे कि जहाँ से जो जम्मू टू जो है वो बिहोता बस जाती है, उसके टायर आप देख सकते हैं। रोड कहाँ पर है, आप रोड को दिखाइए, रोड कहाँ पर है और टायर कहाँ से घूमता है। कारण एक ही है, ये मोड़ जो है बहुत छोटा है और उसके बाद इस मोड़ की ये हालात है कि यहाँ पर क्रैश बैरियर भी नहीं लगाए हैं, साइन बोर्ड भी यहाँ पर नहीं लगाया है, क्योंकि डिपार्टमेंट को ये पता है कि ये प्लेन एरिया है और यहाँ पर क्रैश बैरियर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, साइन बोर्ड की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम ये मानते हैं कि दिन को जो है वो ड्राइवर्स को ये पता लग जाता है, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए अगर रात को कोई ड्राइवर बाहर का आता है, उसे कैसे ये मालूम चलेगा कि यहाँ पे मोड़ है और उसके बाद क्या होगा, फिर ये महकमा कहाँ पर होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। उम्मीद कर सकते हैं कि इस पर जो है वो देखना चाहिए और ये पूरे जहाँ तक क्रैश बैरियर नहीं लगाए हैं जनाब, वहाँ पर क्रैश बैरियर लगाए। आप लोगों की मेहरबानी होगी, जो भी ये महकमे के देख रहे हैं, आप लोग इस क्रैश बैरियर को ज़रूर जल्द से जल्द लगाइए, क्योंकि इससे तो जान तो अब वो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन थोड़ी बहुत जो है सेफ्टी इससे हो सकती है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए।